अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में लाखों लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी अमीर नहीं बन पाते, वहीं कुछ लोग धीरे धीरे बिना भागदौड़ के करोड़पति बन जाते हैं, तो क्या आप जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों होता है? नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पर्सनल फाइनेंस किताब रिच डैड पुअर डैड की पूरी कहानी सुनाने वाला हूं। लेकिन यह सिर्फ एक किताब की समरी नहीं है, ये एक ऐसी सोच है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। अगर आप स्टूडेंट हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं या अपना भविष्य सुरक्षित बनाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। अध्याय 1, दो पिताओं की कहानी। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि उनके जीवन में दो पिता थे। पहले थे उनके असली पिता। वे बहुत पढ़े लिखे थे, सरकारी नौकरी में थे और हमेशा यही कहते थे, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी करो और पूरी जिंदगी मेहनत करो। दूसरे थे उनके दोस्त के पिता। वे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन बिजनेस करते थे। वे कहते थे, नौकरी तुम्हें पैसा देती है लेकिन एसेट तुम्हें आजादी देती है। रॉबर्ट दोनों की बातें सुनते थे। समय के साथ उन्होंने देखा कि उनके पढ़े लिखे पिता हमेशा पैसों की चिंता में रहते थे, जबकि रिच डैड हर साल और अमीर होते जा रहे थे। यहीं से उन्होंने फैसला किया कि वे अमीरों की सोच सीखेंगे। अध्याय 2, गरीब लोग क्यों गरीब रहते हैं। रिच डैड ने कहा, ज्यादातर लोग डर और लालच के कारण गरीब रहते हैं। डर उन्हें नौकरी छोड़ने नहीं देता और लालच उन्हें ज्यादा खर्च करने पर मजबूर करता है। जैसे ही सैलरी आती है, नई बाइक, नया मोबाइल, महंगे कपड़े, EMI और महीने के अंत में बैंक बैलेंस फिर से शून्य। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें पैसे कमाना तो सिखाया गया, लेकिन पैसे संभालना नहीं सिखाया गया। अध्याय 3, एसेट और लायबिलिटी। अब आती है इस किताब की सबसे बड़ी सीख। रिच डैड कहते हैं, अगर आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है तो यह याद रखिए, एसेट आपकी जेब में पैसा डालती है, लायबिलिटी आपकी जेब से पैसा निकालती है। उदाहरण समझिए, मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए की कार खरीदी। हर महीने EMI, पेट्रोल, सर्विस, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस। क्या कार आपको पैसा दे रही है? नहीं, तो यह लायबिलिटी है। अब मान लीजिए आपने उसी पैसे से एक छोटा किराए वाला फ्लैट लिया। हर महीने किराया आ रहा है, यानी वह एसेट है। अमीर लोग पहले एसेट खरीदते हैं, गरीब लोग पहले लायबिलिटी खरीदते हैं। अध्याय 4, नौकरी बनाम आर्थिक आजादी। रिच डैड कभी नौकरी के खिलाफ नहीं थे, लेकिन वे कहते थे, अगर आपकी पूरी जिंदगी सिर्फ एक सैलरी पर निर्भर है तो आपका भविष्य भी उसी नौकरी पर निर्भर है। इसीलिए हमेशा अतिरिक्त आय के स्रोत बनाइए, जैसे YouTube, ऑनलाइन बिजनेस, निवेश, किराया या कोई ऐसा काम जिससे पैसा लगातार आता रहे। अध्याय 5, फाइनेंशियल एजुकेशन। रिच डैड कहते हैं, अगर आपको पैसे की भाषा नहीं आती तो पैसा आपके पास टिकेगा नहीं। इसलिए सीखिए, बचत कैसे करें, निवेश कैसे करें, जोखिम कैसे समझें, टैक्स कैसे काम करता है। यही असली शिक्षा है। अध्याय 6 है, सबसे अमीर लोग भी सीखते रहते हैं। हर सफल इंसान हर दिन कुछ नया सीखता है, नई स्किल, नई टेक्नोलॉजी, नई सोच। अगर आप सीखना बंद कर देंगे तो आपकी तरक्की भी रुक जाएगी। किताब की सबसे बड़ी सीख, अगर आपको सच में अमीर बनना है तो सिर्फ मेहनत मत कीजिए, सही दिशा में मेहनत कीजिए, पैसे बचाइए, निवेश कीजिए, एसेट बनाइए और हर महीने खुद को पहले भुगतान कीजिए। धीरे धीरे आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। यही आर्थिक आजादी का रास्ता है। कंक्लूजन दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि पैसे के बारे में सोचने का एक नया तरीका है। अगर आपने आज की इस वीडियो से सिर्फ एक बात भी सीख ली और उसे अपनी जिंदगी में लागू कर लिया, तो आने वाले सालों में आपकी आर्थिक स्थिति बदल सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके बताइए, इस किताब की कौन सी सीख आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार किताब की आसान हिंदी समरी के साथ। धन्यवाद।